छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। दोनों ही प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में दोनों का जीतना तय माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाकर मातृशक्ति का संदेश दिया, तो कांग्रेस ने भीतरी घमासान को रोकने के लिए फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले लक्ष्मी वर्मा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए लक्ष्मी वर्मा सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ विधानसभा पहुंचे। इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी ने साथ साथ हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण सिंह देव जी ने पूरे हमारे पार्टी के समस्त नेताओं के साथ लाखों कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के साथ मुझे ये जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनका पूरा धन्यवाद करती हूँ। मान रखते हुए उस भूमिका को बड़ी बखूबी से निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। लक्ष्मी वर्मा के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव समेत करीब 28 से ज्यादा विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पर साइन किए। अच्छी कार्यकर्ता है, बड़े दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न दायित्वों पर रही हैं, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष रही हैं। इनकी प्रोफाइल है पूरी। अभी ये है कि काम इनको और आगे इनको काम करना है और इनके विषय है, इसलिए एक अच्छा नाम, एक अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि एक ऐसी अनुभवी और बहुत ही सशक्त, बहुत मजबूत ऐसी कार्यकर्ता को उन्होंने आज राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। इसके लिए हम सब साधुवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लक्ष्मी वर्मा जी काफी वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं और एक नारी सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश में भी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और एक योग्य और कर्मठ प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये अवसर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार फूलो देवी नेताम ने भी विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक उनके साथ मौजूद रहे, जिससे कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम करती रहती हूँ, पर मुझ जैसे कार्यकर्ता को दोबारा राज्यसभा के सदन में भेजने का निर्णय लिया। उन सबको मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। फूलो देवी नेताम और केटीएस तुलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दोनों कांग्रेस के नेता हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों को एक सीट जीतने के लिए 90 विधानसभा सीटों में से कम 31 विधायकों की जरूरत है। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 54 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 34 सीटें हैं। ऐसे में दोनों पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।